और ये है भारतीय मुक्केबाज विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता वर्ष 2022 की रजत पदक विजेता। दोनों ही मुक्केबाजों के पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का बहुत अच्छा अनुभव विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं दोनों ही मुक्केबाज। भारत को काफी आशा है स्वीटी से। एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था स्वीटी ने वर्ष 2022 में, और 2015 में रजत पदक और 2021 में कांस्य पदक। और वहीं वांग लीना चाइना की मुक्केबाज ने विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक 2018 में और 2019 में कांस्य पदक। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया सावधानी बरतें, स्टॉप की कमांड को सुने, सर को उठाकर खेलें। आप सर को नीचे नहीं कर सकती हैं। स्वीटी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन मुक्केबाज को स्प्लिट डिसीजन से परास्त किया था इन्होंने सेमीफाइनल में, और वहीं चाइना की मुक्केबाज ने कजाकिस्तान की मुक्केबाज को 4-1 से परास्त करके आज फाइनल में प्रवेश किया है। यह है भारतीय प्रशिक्षक, मुख्य प्रशिक्षक यहां पर बीच में बैठे हुए, उसका भास्कर भट्ट। और यह मुकाबला चल रहा है स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़कर प्रहार क्षमता का प्रयोग करना चाहा स्वीटी ने। यह रणनीति अच्छी थी उनकी। चाइनीज मुक्केबाज बहुत ज्यादा क्लोज आ रही हैं और यहां पर रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया भारतीय मुक्केबाज स्वीटी को कि वह संभल कर खेलें, पकड़े नहीं। आज का यह छठा मुकाबला है और अंतिम मुकाबला है। शुरुआत भारत ने स्वर्ण पदक से की थी। नीतू ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था मंगोलिया के विरुद्ध, और अब यह अंतिम मुकाबला है आज का। बहुत ज्यादा नीचे झुक रही है चाइना की मुक्केबाज। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया दोनों ही मुक्केबाजों को कि रिंग के मध्य आकर खेलें, एक दूसरे को पकड़े नहीं। जकड़ना पकड़ना नियमानुसार सही नहीं होता है। आपको साफ सुथरा खेल कौशल प्रदर्शित करना होगा, प्रयोग करने होंगे यहां पर प्रहार क्षमता, जो कि आपके विजुअल हो, साफ स्पष्ट दिखें। यह स्वीटी का प्रहार क्षमता बहुत अच्छी, स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़कर प्रहार किया। स्ट्रेट जैब पूरी तरह से कनेक्ट हुआ उनका टारगेट एरिया पे। प्रयास अच्छा है स्वीटी का। भारी वजन वर्ग है, इस भारी वजन वर्ग में साफ दिखता है कि आपको ताकत का प्रदर्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। प्रहार करते हुए आगे बढ़ती हैं स्वीटी, प्रथम प्रयास कर रही हैं। रेफरी द्वारा निर्देश कि आप ऊपर की ओर ना गिरें, थोड़ा सा संतुलन बनाकर रखना होगा स्वीटी को, भारतीय मुक्केबाज को, रेड कॉर्नर की मुक्केबाज को। अंतिम 10 सेकंड है पहले चक्र की समाप्ति में। प्रयास अच्छे, यह प्रहार क्षमता बहुत अच्छी चाइना की मुक्केबाज की भी। स्ट्रेट जैब पूरी तरह से टारगेट एरिया पे लैंड हुआ, और इसी के साथ बेल, समय सीमा समाप्त हुई पहले चक्र की। भारत के पास है और इस एडवांटेज को मेंटेन रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहां पर, क्योंकि जिस ढंग का प्रदर्शन स्वीटी ने किया है पहले दौर में, उसी मोमेंटम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन याद रखिए 2 बार की पदक विजेता हैं लीना वैंग। गोल्ड मेडल जीता था 2018 के वर्ल्ड विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत में ही। वापसी वो भी करेंगी और काउंटर के लिए तैयार रहना पड़ा गया स्वीटी को यहां पर क्लीन चाहता हुआ। एक और इंटरवेंशन, और यह है भारतीय टीम बेंच। भास्कर भट्ट पूरी तरीके से वोकल हैं, मैसेज पास ऑन कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं वहां पर। और स्वीटी जो बढ़त बनाई है, अगर दूसरे दौर में उसी ढंग का प्रदर्शन, एक बार फिर अटैक पर गई थी स्वीटी, लेकिन जैसे ही अटैक पर जाती हैं वैसे लीना वैंग उनको होल्ड और क्लिंच करके उस अटैकिंग इंटेंट को खत्म करने की कोशिश करती हैं। लीना वैंग तो ज्यादा आक्रामक होंगी ही, चूंकि उनके पास बहुत ज्यादा विकल्प बचे नहीं हैं। दूसरी तरफ है भारत की स्वीटी। 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें, और यहां पर जितने दर्शक बैठे हैं हौसला बढ़ा रहे हैं। होल्ड आप नहीं कर सकती, रेफरी का क्वेश्चन आता हुआ यहां पर। आधा मुकाबला दूसरे दौर का खत्म हो गया है। स्वीटी अभी भी इस मुकाबले में अपर एडवांटेज पर खेल रही हैं। एक बार फिर अटैक पर गई हैं स्वीटी, और शेल गार्ड ऊपर करने पर विवश कर दिया है। मुकाबला बेहद रोमांचक होता हुआ
ओपनिंग तलाश रही हैं दोनों और कड़क प्रहार की जरूरत है इस मुकाबले को अपनी तरफ करने के लिए। और स्वीटी को पता है कि तीसरे दौर में फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है यहां पर, और उसी को ध्यान में रखते हुए इस दूसरे दौर का फुल मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन करना चाहती हैं स्वीटी बुरा। लेकिन बात यहां पर सटीक निशाने पर लगा था लीना वैंग के। दूसरे दौर में थोड़ा समय बाकी रह गया है। एक कड़क प्रहार, क्या यहां पर स्वीटी ने वो क्लीन इंपैक्ट ढूंढ निकाला है? एक और क्लिंच, लंबा क्लिंच आता हुआ लीना वैंग की तरफ से, और शायद अब दूसरे दौर का समय समाप्त हो रहा है। जी हां, आनंद, यहां पर प्रहारक क्षमता की अगर हम बात करें तो चाइना की मुक्केबाज ने कॉर्नर में ले जाकर अपनी सफलताएं प्रदर्शित करी हैं। और ये बात सही भी होती है, जब वो मुक्केबाज कॉर्नर में लेके जाता है तो उसके पास मारने के अवसर बहुत अधिक होते हैं प्रतिद्वंदी के पास बाहर निकलने के लिए। मगर वहां पर स्वीटी की सूझबूझ, साइड स्टेप लिया, साइड स्टेप लेकर सहजता के साथ अपनी प्रतिद्वंदी की मुक्कों की रेंज से दूर हुई। चाइनीज मुक्केबाज की रेंज से दूर होना और अपनी रक्षा के साथ साथ आक्रमण करना, यह प्रहारक क्षमता स्वीटी की बहुत अच्छी। पुशिंग कर रही है चाइनीज मुक्केबाज, यहां पर थोड़ा सा उसको अपना संतुलन भी बनाना पड़ेगा स्वीटी को। प्रहारक क्षमता बहुत अच्छी है, आक्रमण करने का उनका तरीका बहुत अच्छा है, और यहां पर पकड़कर जो क्लिंच है उससे थोड़ा सा बचना चाहिए दोनों ही मुक्केबाजों के लिए। मैं कहूंगा कि यहां पर साफ सुथरे खेल का प्रदर्शन होना चाहिए। रेफरी द्वारा भी दोनों ही मुक्केबाजों को यह क्वेश्चन दिया गया कि आप एक दूसरे को पकड़कर गिराए नहीं, थोड़ी सी दूरी बनाकर खेलें। स्वीटी काउंटर अटैक की गेम खेलें, बहुत अच्छी होगी, कारगर सिद्ध होगी, और थोड़ा सा सर को भी उठाकर खेलें, ये उनके लिए रणनीति बहुत अच्छी। रेफरी द्वारा उनको निर्देश दिया गया सावधानी बरते, पकड़े नहीं अपनी प्रतिद्वंदी को। मगर रणनीति की अगर हम बात करें तो अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं चाइना की मुक्केबाज, वापसी करना चाहती हैं। 2 राउंड उनके हाथ से जा चुके हैं, तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है। यहां पर करो या मरो वाली स्थिति है उनके लिए, तो यहां पर ऑल आउट उनको खेलना ही होगा। यह बात स्वाभाविक है, समझी जा सकती है चाइनीज मुक्केबाज के लिए। मगर धैर्य के साथ अपने पूरी एकाग्रता बना रखी है, नियंत्रण पूरा बना रखा है भारतीय मुक्केबाज ने। मगर अधिक से अधिक प्रहारक क्षमता का भी प्रयोग करना होगा, आपको एक्शन में हमेशा रहना होगा। यदि आप एक्शन नहीं दिखाएंगे तो आप जजेस को प्रभावित नहीं करेंगे अपने खेल कौशल से। यहां थोड़ा सा लड़खड़ाई, बैलेंस बनाना होगा स्वीटी को। जब आप आगे जा रही हैं तो अपनी बॉडी वेट को पूरी तरह से ट्रांसफर करें, और बॉडी वेट का बैलेंस जो है, आप हाथों पैरों का तालमेल आपको बना के रखना होगा। यद्यपि अगर चाइनीज मुक्केबाज साइड स्टेप ले लेगी तो स्वीटी के लिए नुकसान होगा, मगर बार बार वांग लीना पकड़ रही हैं। रेफरी द्वारा उनको निर्देश दिया गया कि आप अपनी प्रतिद्वंदी को पकड़कर गिराने का प्रयास ना करें। अंतिम क्षणों में जाता है ये मुकाबला, और ये आखिरी राउंड है। एक और स्वर्ण पदक भारत के पास सुनिश्चित हो सकता है, ये अंतिम राउंड के कुछ लास्ट 10 सेकंड सुनिश्चित करेंगे। ये प्रयास अच्छा था, मगर पीछे नहीं आ सकते, घूम नहीं सकते आप प्रतिद्वंदी के ऊपर। ये रेफरी द्वारा उनको कॉशन दिया गया, और इसी के साथ ये चक्र समाप्त। एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन। स्वीटी बुरा विश्व चैंपियन बन गई है। भारत की स्वीटी ने लाइट हैवीवेट श्रेणी में लीना वैंग को हराकर जीत ली।